नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार पाठक आपका अपने चैनल जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो क्रमशः मिलते रहें। आइए हम लोग पढ़ते हैं सूरदास जी के पद। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर सा वर्णन किया है कि छोटे से श्री कृष्ण किस प्रकार से अभिनय कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, किलकत किलकारी मारते हुए कान्हा श्री कृष्ण घुटुरवन घुटनों के बल आवत माने चले आ रहे हैं। बाल कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से और सोने से जड़ित नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़वे चाहत, परछाई को पकड़ना चाहते हैं। परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कबहु निरख हरि आपहु छाई को। सूरदास जी कहते हैं कि कभी मेरे प्रभु श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देख करके कर सो पकड़न चाहत, अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत दौदतियाँ, जब श्री कृष्ण खिलखिला के हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बड़े ही रजत माने सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तहि अवगाहत, और वह उन दांतों को बार बार दिखाई देने लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, सोने की भूमि पर कनक भूमि, सोने की भूमि पर कर पग हाथ और पैरों की छाया, यह उपमा एक राजत। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल वैठ की साजत। जैसे प्रतिमन अर्थात मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। अर्थात कहने का कि प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। बाल दशा सुख, बाल दशा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके, उसकी आनंद को देख करके निरख यशोदा देख करके माता यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावते, बार बार आनंदित होकर के नंद बाबा को वहाँ बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावते। अचरा माने आंचल। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा मेरे प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाने लगती हैं, उन्हें स्तनपान कराने लगती हैं। इस पद में ब्रजभाषा का प्रयोग, वात्सल रस का समावेश और गीतात्मक छंद शब्द शक्ति लक्षणा का सुंदर सा प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे पुनि पुनि इत्यादि में। आगे हम लोग देखते हैं अगले पद को। इस पद में कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जब थोड़े से और बड़े हुए तो वह स्वाभाविक रूप से बाल हट करने लगते हैं। माता यशोदा से बाल हट करते हैं। कहते हैं, माता मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हे माता यशोदा, मैं अपनी गायों को चराने आज से जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहे हों। श्री कृष्ण माता से हट करते हैं कि माता मैं अपनी गायों को चराने के लिए स्वयं जाऊंगा। जैसे ही प्रातःकाल होगी मैं बलदाऊ भैया के साथ में
गायों को चराने के लिए वन की ओर चला जाऊंगा। हे माता, अब तेरे कहे न रहूं, तेरी किसी प्रकार से बात को नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ने कहूँ डर नहीं लागत। हे माता, मुझे ग्वाल वालों के बीच में जो मेरे सखा हैं उनके रहते हुए और गायों के बीच में मुझे नेकहू अर्थात थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज ना सूबो नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत। हे माता, नंद दुहाई, दुहाई माने सौगंध शपथ, आज मैं नंद बाबा की शपथ खाता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं। रैन रहूँगो जावत, रैन अर्थात रात्रि भर आज मैं जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। हे माता, यह तो बड़ा ही बुरा है कि मेरी समस्त हम उम्र जो ग्वाल बाल हैं वो सब गायों को चराने के लिए जाएं और मैं घर पर ही बैठा रहूं। कहते हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में दई हूँ। माता यशोदा ने जब श्री कृष्ण की ऐसी बालहट सुनी तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे पुत्र, अब मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब आप सो जाइए। जैसे ही सुबह होगी मैं आपको गायों को चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। इस पद में सूरदास जी ने वृद्धभाषा का सुंदर सा प्रयोग, वात्सल्य रस का प्रयोग तथा गेपद छंद का प्रयोग किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। जैसे रैनी रहूँगो, ग्वाल वाल, सूर श्याम आदि। बहुत बहुत धन्यवाद।